भगवान क्या हैं? अंधविश्वास या हकीकत जाने। भगवान शब्द आते ही हृदय में शांति, न्याय, अनुकंपा की याद आने लगती है, पर वास्तव में हम कभी यह जानने की इच्छा ही नहीं रखते कि भगवान क्या है। भगवान सच है या झूठ? क्या सिर्फ भगवान के बारे में इस समाज या दुनिया से सुन लेना काफी है, या फिर सच जानना भी जरूरी है? आज हम जरा गहराई से भगवान शब्द का अध्ययन करेंगे और समझेंगे क्या मात्र देवी देवताओं को भगवान कहा जा सकता है, या फिर भगवान का असली अर्थ कुछ और है। भगवान हमारे मन की छवि मात्र है। भगवान हमारे जीवन के वह पात्र कैरेक्टर हैं जिन्हें कभी हमने जाना नहीं, समझा नहीं, बस मान लिया। ठीक इसी तरह जैसे हमें बचपन में बता दिया गया कि 12वीं तक पढ़ाई करनी होती है, फिर नौकरी करनी होती है, फिर शादी करके बच्चे पैदा करने होते हैं, और फिर एक दिन इसी तरह बुढ़ापा आता है और व्यक्ति मर जाता है। आप देख पाएंगे जीवन हमारा पहले से ही तयशुदा है, जिसमें हमें काफी हद तक बुद्धि का इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी तरह भगवान भी हमारी इस जिंदगी के एक पात्र है, जो कभी त्योहार जैसे दिवाली, होली इत्यादि पर्वों पर हमारे सामने आते हैं, या फिर सुबह शाम कुछ क्षण जब हम उनकी प्रतिमा के सामने सर झुकाते हैं तो वह हमें याद आ जाते हैं। लेकिन आप पाएंगे जिस तरह हमने एक तरह के स्क्रिप्टेड धाराबद्ध तरीके से जीवन जीने को ही जिंदगी मान लिया है, उसी तरह भगवान को भी हमने कभी जाना नहीं है, सिर्फ माना है। भगवान कौन है? सत्य, शांति, करुणा, मुक्ति, यह सभी भगवान के अन्य नाम हैं, और चूंकि यह सभी मनुष्य के भीतर हैं, अतः जिसके जीवन में सच्चाई है, सहजता है और करुणा है, वही स्वयं में भगवान है। भगवान कोई बाहरी प्रतिमा नहीं। यदि हम भगवान को कोई शक्ति या ऊंचा व्यक्ति मान ले तो फिर हम उन्हें बाहर खोजने लगेंगे, और सचमुच हमने देवी देवताओं को खुद से अलग जाना है, और इसी वजह से कई तरह के अंधविश्वासों ने हमें लपेटा है। हमने कभी यह समझा ही नहीं कि राम कृष्ण हमारे भीतर है। यदि हम उनकी भांति अपने जीवन में त्याग, अनुशासन, प्रेम, करुणा लाएंगे तो भगवान स्वयं हमारे भीतर हमारे पास रहेंगे। देखिए न, जब हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं तो ढूंढने से पूर्व आप यह मान लेते हैं कि आपने जीवन से प्रेम, करुणा, सत्य, शांति खो दी है, और अब आप जब खुद ही सत्य हो गए तो क्या आप सत्य को ढूंढ सकते हैं? क्या ये दुनिया भगवान ने बनाई है? जी नहीं, ये दुनिया मनुष्य की कल्पना मात्र है, क्योंकि यह संसार दिखाई किसे देता है? मनुष्य की इंद्रियों, नाक, कान, आँख इत्यादि को। अतः इस संसार में भांति भांति की चीजों को अनुभव करने वाला व्यक्ति ही कहता है उसके लिए संसार या ये दुनिया है। इस संसार में हम जिन भी चीजों को या घटनाओं को देखते हैं उनको हम एक विशेष नाम दे देते हैं, और उसी के अनुसार फिर उसका अर्थ सबकी नजर में अलग अलग होता है। कोई कहता है ये संसार बुरा है तो कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है न अच्छा है न बुरा है। तो ये सब कल्पना करने वाला कौन है? व्यक्ति है। तो इसलिए ये पूरा संसार ही मानव की कल्पना है। इस दुनिया को गलत या सही बताने वाला व्यक्ति ही बचा न रहे तो फिर क्या वह कह पाएगा कि संसार भगवान ने बनाया है? वास्तव में हम जैसे होते हैं वैसा ही संसार भी हमारे लिए होता है। इसलिए सबकी नज़र में संसार की परिभाषा, अनुभव अलग अलग हैं। अगर वाकई भगवान इस संसार को बनाते तो फिर यह सभी की नज़र में एक जैसा होता। सबसे शक्तिशाली भगवान कौन है? इस पृथ्वी पर जिस व्यक्ति के लिए जो चीज या विषय सबसे ऊपर है वही उसके लिए भगवान है। उदाहरण के लिए, यदि आपके लिए पैसा सबसे बड़ी चीज है तो पैसा आपके लिए भगवान हो गया। या फिर अगर आपके लिए मान सम्मान सबसे ऊंची चीज है तो पद प्रतिष्ठा आपके लिए भगवान साबित होगी। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य की इच्छा के आधार पर कहा जा सकता है कि हर मनुष्य का भगवान अलग अलग है। इसलिए एक सांसारिक व्यक्ति की तुलना में उन ऋषियों, संतों के लिए भगवान अलग अलग होंगे।
संत, ऋषि मुनि जिन्हें सत्य, करुणा, शांति बेहद प्रिय है, उनके लिए भगवान उपनिषद ग्रंथ हो सकते हैं जिनमें कही गई बातें उन्हें संसार रूपी मायाजाल से बाहर निकालकर सत्य की तरफ ले गई और वे आत्मस्थ हो सके। कलयुग का भगवान कौन है? कलयुग में धन संपदा ही मनुष्य के लिए भगवान बन चुकी है, क्योंकि इस संसार में अधिकांश लोग पैसे के नशे में चूर हो रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं अधिक धन पाकर वह तमाम तरह की विलासिता की वस्तुओं को भोग सकते हैं, आनंद पा सकते हैं और जीवन में मौजूद तमाम तरह के बंधनों, कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए धन को पाने की खातिर वह बुरे से बुरा कर्म करने को भी तैयार हैं। इसलिए ये कहना गलत ही होगा कि आज मनुष्य के आराध्य भगवान शिव कृष्ण है, नहीं। क्योंकि यदि वह उसके लिए भगवान होते तो वह कृष्ण की गीता को पता, शिव के जीवन से सीख लेकर उन्हें अपने जीवन में स्थान देता। पर चूंकि आज मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विषय धन बन चुका है, इसलिए किसी भी देवी देवता की उपासना भी वह करता है तो इसलिए ताकि उसकी खोखली इच्छाएं पूरी हो सके और वह अपने अभिमान का जश्न मना सके।